अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़रहान और मैं लाया हूं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कज़ाकिस्तान में स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्कॉलरशिप है, इसको हासिल करना भी बहुत आसान है, कंपटीशन कम है। इसके अलावा इसके लिए बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। इस साइट को मैंने पहले से ओपन किया हुआ है और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस साइट पर जा सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आपकी स्कॉलरशिप है ये दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कज़ाकिस्तान कॉल्स फॉर foreign applicants including persons of Kazakhs nationality who are not citizen of the Republic Kazakhstan first time full time studying under bachelor master and PhD। अच्छा, ये तीनों के लिए स्कॉलरशिप आई है। सबसे अमेजिंग बात तो यही है कि ये बैचलर्स, मास्टर और PhD के लिए स्कॉलरशिप आई हुई है और ये जो स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन की तरफ से दी गई है। इसके अंदर नंबर ऑफ जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोवाइडेड हैं, वो बताया हुआ है क्लियरली कि बैचलर्स के लिए आपको जो टोटल हैं वो 490 सीट्स हैं, मास्टर्स के लिए टोटल 50 सीट्स हैं और PhD के लिए टोटल 10 सीट्स हैं। और इसके अंदर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं कज़ाकिस्तान की, जो आपको ये सीट्स प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो थी 30 मार्च से लेके 30 जून 2023 तक। यानी कि आपके पास अभी भी बहुत सारा टाइम है। इजी डॉक्यूमेंट्स है तो इसके लिए मसला नहीं होगा, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अभी प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल है। कुछ ये जो है वो बिफोर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स प्लीज रीड द फुल इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि इस स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये खोल के कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। तो ब्राउज़र के ऊपर ये साइट इन्होंने दी हुई है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर स्कॉलरशिप प्रोग्राम सेक्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फर्दर इसमें एंटर हो जाएंगे। जो साइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी होगी उस साइट के ऊपर आप एंटर हो जाएंगे। उसके बाद सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। ये मैं आपको भी करके भी दिखा दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो। इस इंटरफेस में अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, सिंपली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इसमें प्रोवाइडेड हैं। ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि प्री एडमिशन लेटर लेना चाहते हैं। अब ये प्री एडमिशन लेटर क्या होता है? प्री एडमिशन लेटर वो एक लेटर होता है जो आपको सुपरवाइज़र प्रोवाइड करता है, जो आपको सुपरवाइज़ करना चाहता है इन दी दैट यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर कोई टीचर किसी भी यूनिवर्सिटी का विलिंग हो आपको सुपरवाइज़ करने के लिए, तो वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करता है जिसे प्री एडमिशन लेटर या प्री एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में बेसिक बताया गया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि स्कॉलरशिप ये तकरीबन फुल्ली फंडेड है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसमें सारे तकरीबन एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो अफोर्ड करती है यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी है, मंथली अलाउंस है, ठीक है, जो आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ये आपके ट्रैवल कॉस्ट, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, ये 4 चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती। तो इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। कज़ाकिस्तान जो है उसकी करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें ज़रा कोई मसला नहीं है। ट्रैवल कॉस्ट बहुत मिनिमल होगी। अकोमोडेशन जो है वो आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में कर सकते हैं, तो वो भी आसान होगी। वीज़ा भी इजीली लग जाता है इस कंट्री का, और मेडिकल इंश्योरेंस भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप सब चीज़ें अपने मंथली अलाउंस जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी उसमें से निकाल सकते हैं। डेडलाइन के बारे में बताया हुआ है, सिलेक्शन एंड एनरोलमेंट के बारे में बताया हुआ है। बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स एंड PhD कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट बताई हुई है। बैचलर्स में कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपके जो प्रीवियस ग्रेड्स हैं वो अच्छे होने ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपको दोबारा बता दूंगा। डिप्लोमा चाहिए बैचलर्स का। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, कम से कम 3 से ऊपर GPA होना मस्ट है, और आपको लैंग्वेज का प्रूफ देना होगा, फॉरेन लैंग्वेज का, यानी कि आइट्स या टॉफल के बारे में बताना होगा। सिमिलर
चीज़ें जो हैं वो पीएचडी में एप्लीकेशन के लिए भी चाहिए आपको 3 से प्लस जीपीए चाहिए आपको मास्टर्स के अंदर, और उसके बाद आपको आइट्स का एक सर्टिफिकेट चाहिए फॉर अप्लाइंग इन दिस स्कॉलरशिप। तो चलते हैं वापस अपने प्रीवियस पेज के ऊपर, ठीक है। तो बैचलर्स डिग्री के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स की वो ये फर्दर बताई हुई है, जिसमें आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट है, उसकी स्कैन फॉर्म, ठीक है। रिसेंट एजुकेशनल टेस्टिमोनी है, यानी कि जो प्रीवियसली आपकी एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, लाइक अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट आप देंगे स्कैंड, या आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स की, और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स की। उसके बाद एक मोटिवेशनल लेटर है जो कि इंग्लिश में होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर है, ये 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए, एक भी चलेगा लेकिन 2 हों तो उसका एक इम्पैक्ट अच्छा बढ़ता है। मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो इन्होंने बताई हुई हैं। तो जब आप, जिसमें से मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे ही आप इसकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में जाएंगे तो उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या टेस्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। वो आपको ईज़िली किसी भी लेबॉरेटरी से आप अपना फ़िटनेस टेस्ट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद लेटर ऑफ इनविटेशन है, यानी कि प्री एक्सेप्टेंस लेटर जो मैंने आपको बताया अभी पहले, वो होगा। अगर है तो ऑप्शनल है, इसके लिए कोई कंपल्जन नहीं है। और ये भी रिसर्च प्रपोज़ल है, वो सिर्फ पीएचडी के लिए है, ठीक है। अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं तो आपको प्रीवियसली एक रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करके देना होता है। नेक्स्ट जो है आइट्स है, आइट्स जो है वो ज़रूरी है सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इसके फॉलो करने के, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि आपने एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करनी है। पहले आप जो है ये एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि नाम, नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटीज़नशिप, नेशनैलिटी, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप ऐड करेंगे। और उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ देंगे अपना। उसके बाद जैसे ही एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनकी स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करते जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सेंड करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप कज़ाकिस्तान की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मेरे चैनल पे बने रहिए इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को भी ख़ास तौर पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।